कभी आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि उस नीले पर्दे के पीछे आखिर छिपा क्या है? हम अक्सर इसे बस एक खाली जगह समझ लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये हवा का एक बहुत विशाल और रहस्यमय महासागर है। तो आज हम इसी महासागर की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या-क्या छिपा है। ये सवाल सदियों से इंसानी दिमाग को उलझाता आया है। ये सिर्फ खालीपन नहीं है, बल्कि एक ऐसा कवच है, एक ऐसी ढाल है जो हमें बाहरी दुनिया के खतरों से महफूज रखती है। तो चलिए इस रहस्यमय यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं कि ये कवच असल में कितना मजबूत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा वायुमंडल, आप जानते हैं, सिर्फ हवा नहीं है। ये एक जादुई कंबल की तरह है जो हमें सूरज की तेज किरणों से बचाता है, तापमान को सही रखता है और हाँ, हमें सांस लेने के लिए जरूरी हवा भी देता है। इसके बिना हमारी पृथ्वी एक वीरान बेजान ग्रह होती। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं जमीन के सबसे करीब से, उन परतों से जहां मौसम बनता है और जहां हमारी जिंदगी का हर पल गुजरता है। सबसे पहले आता है क्षोभमंडल, यानी हमारी अपनी दुनिया। हर सांस जो हम लेते हैं, हर बादल जो हम देखते हैं, हर बारिश की बूंद, सब कुछ यही होता है। ये हमारे वायुमंडल का सबसे व्यस्त और शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। जरा सोचिए, पूरे वायुमंडल का 3/4 वजन बस इसी पतली सी परत में है। और जैसे जैसे हम इसमें ऊपर जाते हैं, हवा ठंडी और पतली होती जाती है। तभी तो पहाड़ों की चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। अब क्षोभमंडल के ठीक ऊपर है समताप मंडल, और यहाँ की दुनिया भई बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई आंधी, कोई तूफान नहीं होता। और यहीं हमारी पृथ्वी का अपना सुपर सनस्क्रीन है, ओजोन परत, जो हमें सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अगली बार जब आप हवाई जहाज में बैठें तो याद रखिएगा कि आप असल में मौसम के ऊपर समताप मंडल की शांत हवा में उड़ रहे हैं। पायलटों को ये जगह बहुत पसंद है क्योंकि इससे सफर बड़ा आरामदायक हो जाता है। तो एक बड़ी मजेदार बात, क्षोभमंडल में तो ऊपर जाने पर ठंड बढ़ती है, लेकिन समताप मंडल में गर्मी। अब ऐसा क्यों होता है भला? क्योंकि ओजोन परत सूरज की गर्मी को सोख लेती है और इस वजह से ये पूरी परत गर्म हो जाती है ना कमाल की बात? अब हम उस दुनिया में दाखिल हो रहे हैं जहां आसमान और अंतरिक्ष की सरहदें मिलती हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां चीजें बहुत बड़े, बहुत ही अलग पैमाने पर होती हैं। तो चलिए एक एक करके इन 3 परतों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में आगे क्या होता है। यकीन मानिए, हर परत की अपनी एक अलग ही कहानी है। हमारा पहला पड़ाव है मध्यमंडल। इसे आप पृथ्वी की उल्का ढाल भी कह सकते हैं। जब अंतरिक्ष से चट्टानें यानी उल्का पिंड हमारी ओर आते हैं, तो वे इसी परत में आकर जलकर राख हो जाते हैं और हमें रात के आसमान में खूबसूरत टूटते तारे दिखाई देते हैं। और यहाँ का तापमान देखिए, -85 डिग्री सेल्सियस। सोचकर ही कंपी छूट जाती है ना? ये हमारे ग्रह पर सबसे ठंडा तापमान है। मध्यमंडल के ऊपर एक बहुत बहुत बड़ा इलाका है जिसे तापमंडल कहते हैं। ये परत इतनी विशाल है कि बाकी सारी परतें मिलकर भी इसके बराबर नहीं हैं। वैसे तो यहाँ हवा ना के बराबर होती है, लेकिन जो भी है वो सूरज से इतनी जबरदस्त गर्मी सोखती है कि तापमान बहुत ऊंचा चला जाता है। और इसी गर्मी की वजह से हमें आसमान में वो जादुई रोशनी ऑरोरा देखने को मिलती है। और हाँ, हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी यहीं हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और आखिर में हम पहुंचते हैं बहिर्मंडल में। ये हमारी दुनिया की आखिरी सरहद है। यहाँ हमारा वायुमंडल धीरे धीरे खामोशी से अंतरिक्ष के सन्नाटे में घुल जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई नदी समंदर में मिल जाती है। तो इस पूरी यात्रा से क्या सीखने को मिला? यही कि हमारा वायुमंडल बस अलग अलग परतों का एक ढेर नहीं है, बल्कि एक परिवार की तरह है, जहां हर सदस्य मिलकर काम करता है हमें बचाने के लिए। ये चार्ट तापमान की एक बड़े ही अजीब कहानी बताता है। देखिए, ये पहले गिरता है, फिर बढ़ता है, फिर से गिरता है और फिर अचानक बहुत तेजी से बढ़ जाता है। हर मोड़, हर उतार चढ़ाव हमें उस परत के काम करने के तरीके के बारे में एक नई कहानी सुनाता है। तो ये तालिका समझे हमारी पूरी यात्रा का एक छोटा सा नक्शा है। मौसम से लेकर टूटते तारों तक हर परत हमारी जिंदगी को, हमारे ग्रह को बचाने में एक बेहद जरूरी भूमिका निभाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा वायुमंडल सिर्फ गैसों का एक गोला नहीं है,
ये एक जीती जागती बदलती हुई प्रणाली है जो हमें बाहरी दुनिया के खतरों से बचाने के लिए लगातार काम कर रही है। तो जो बात याद रखनी है वो ये है, क्षोभ मंडल हमें मौसम देता है, समताप मंडल हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है, मध्य मंडल हमें अंतरिक्ष से आने वाले पत्थरों से बचाता है और तापमंडल सबसे तेज गर्मी को सोख लेता है। ये सब मिलकर एक ऐसी मजबूत ढाल बनाते हैं जिसके बिना यहाँ जीवन संभव ही नहीं होता। लेकिन ये जो जटिल ढाल है ना, ये जितनी शक्तिशाली है उतनी ही नाजुक भी है। और यही हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि भविष्य के लिए इस जीवन देने वाले कंबल को संभाल कर रखने में हमारी क्या